छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जाने माने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। उसकी लाश एक ठेकेदार के बैडमिंटन कोर्ट कैंपस में बने सेप्टिक टैंक में मिली। पुलिस का कहना है कि ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की सड़क की खबर दिखाने पर उसके भाई ने मुकेश की हत्या की। फिर लाश को सेप्टिक टैंक में छिपाने के बाद टैंक को 4 इंच कंक्रीट से पैक कर दिया और यही चालाकी उसे ले डूबी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के ठिकानों पर बुलडोजर भी चला दिया है। छत्तीसगढ़ के जघन्य हत्याकांड पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चंदे के पैसे से एक पुल का निर्माण कर दिया, ग्रामीणों ने किया था और वो पुल यही है। तो मैं यहाँ आया, खबर का प्रसारण हुई। जतन तो नहीं हो पाया, लेकिन संबंधित ठेकेदार, सब इंजीनियर, उस विभाग के अधिकारी और कई सफेदपोश लोगों का जतन जरूर। 6 घंटे तक 10 साल का वो मासूम बच्चा तड़पता रहा। मुकेश चंद्राकर, जो खुद गांव, ग्रामीण और उनकी परेशानियों की खबरों को जनता के सामने लाते थे, उसी जाबाज पत्रकार की आवाज हमेशा के लिए दबा दी गई। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बातें तो हर कोई करता है, दावे करता है, लेकिन वो कितने खोखले हैं ये आप इस सेप्टिक टैंक से निकलने वाली लाश से समझ सकते हैं। मुकेश चंद्राकर स्वतंत्र पत्रकार थे, खुद का यूट्यूब चैनल भी था, बस्तर जंक्शन, लेकिन इस 4 इंच की कंक्रीट की छत के अंदर उन्हें मारकर छुपाया गया। 1 जनवरी को मुकेश चंद्राकर घर से लापता हुए। 2 जनवरी को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जीमेल लोकेशन के जरिए उन्हें ट्रेस किया गया। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कोर्ट परिसर में पुलिस पहुंची और यहीं सेप्टिक टैंक में मुकेश का शव मिला। इस हत्याकांड के बाद से ही शक की सुई सुरेश चंद्राकर की ओर घूम रही थी, इसीलिए क्योंकि पत्रकार ने सड़क निर्माण को लेकर रिपोर्टिंग की थी, जिसका ठेका सुरेश के पास था। माना जा रहा है कि रिपोर्टिंग से नाराज सुरेश चंद्राकर ने मुकेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। इसके अलावा शव भी सुरेश के ठिकाने से ही बरामद हुआ है। मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पत्रकार आवाज उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी तक पोस्ट कर चुकी हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी हत्याकांड पर निंदा जताई है। इस बीच सरकार का एक्शन भी हुआ है। आरोपी ठेकेदार के ठिकाने पर बुलडोजर चला है। मामले ने सियासी रूप भी लिया है। आरोपी सुरेश की फोटो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के साथ वायरल होने लगी तो बैज को सफाई देनी पड़ी। साथ ही अपने ठेकेदारी में शायद किसी मामले को लेकर ये घटना घटी है, लेकिन अगर संबंध वाली बात कहा जाए तो मैं बस्तर का 5 साल सांसद रहा हूँ, 2 बार विधायक रहा हूँ, तो स्वाभाविक सा है बस्तर क्षेत्र के हर जनता के साथ हमारा कहीं ना कहीं संबंध है। ये तो हर नेता के साथ है, लेकिन सरकार अपराध को रोक पाना, अपनी नाकामियों को छुपाना और किसी नेता के साथ तस्वीर शेयर कर उसको संबंध जोड़ना, मैं समझता हूँ ये ओछी मानसिकता है। इस मामले में 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार है। सरकार ने जांच के लिए 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पीएस मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके एसआईटी का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। के 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। जो आरोपी सुरेश चंद्राकर का भी पुलिस अभी पतासाजी करते है, बहुत जल्दी उसका भी गिरफ्तार करने के लिए हमारा एसआईटी और अन्य टीम काम कर रहा है। स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, निश्चित रूप से जांच का विषय है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि मैंने कई बार कहा है अपने इंटरव्यूज़ में, साक्षात्कार में, सारा कुछ, कि ये जो कांग्रेस संविधान की रक्षा करने वाले संविधान के रक्षक बनके जो देश को भ्रम करने की दृष्टि में जा रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के जितने भी इस तरीके के घटना कारित हुए पिछले 1 वर्षों में, बड़ी घटनाएं, उसमें कांग्रेस के ही पदाधिकारियों की लिप्तता, संलिप्तता पाई जाती है।
तो इसके पीछे क्या है? अगर हम इस विषय पर कोई टिप्पणी करते हैं तो लोगों को लगता है राजनीति कर रहे हैं, लेकिन तो सब कुछ आईने की तरह साफ है, सामने है सब कुछ। मुकेश के जाने के बाद भाई युकेश ने फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग उठाई। फांसी से कम में कतई बर्दाश्त नहीं होगा सर। मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरा बच्चा है। कैमरा चलाना सिखाया हूँ, कैमरा फेस करना सिखाया हूँ, बोलना सिखाया हूँ। साल की शुरुआत दो भाइयों ने साथ की थी, लेकिन युकेश को क्या पता था कि 1 जनवरी की मुलाकात दो भाइयों की आखिरी मुलाकात होगी। युकेश की मांग है कि दोषियों को फांसी हो। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि युकेश जैसे बुलंद पत्रकार को इंसाफ जरूर मिलेगा। मुकेश चंद्राकर की हत्या के सारे पहलुओं की जांच के लिए पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि SIT बना दी है। साथ ही दुखी परिवार के हर संभव मदद करने का भरोसा भी सरकार ने दिलाया है। मुकेश बस्तर के जाने माने पत्रकार थे, जिनकी साहसिक रिपोर्टिंग के चर्चे होते थे। मुकेश की हत्या पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित देश के सभी पत्रकार संगठनों ने गहरा दुख और क्षोभ व्यक्त किया है।